today we are going to discuss the MCQ of the real numbers. Okay, you can see I already uploaded one of the video of MCQ. Okay, so today again we will do some questions of MCQ of real numbers. Okay students, हम लोग रियल नंबर का कुछ MCQ हम लोग सॉल्व करेंगे और ये MCQ जो होगा आपको जो है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया जा रहा है और आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले ये लेक्चर नंबर मेरा 2 है, ठीक है, ये लेक्चर नंबर मेरा 2 है, लेक्चर नंबर जो है मेरा 2 है और लेक्चर नंबर 2 किसका है, रियल नंबर का है, ठीक है। अब उसके बाद लेक्चर नंबर 1 हम बता चुके हैं, ठीक है, ये रियल नंबर का लेक्चर है, रियल नंबर का लेक्चर नंबर 2 MCQ बेस्ड, ठीक है। तो सबसे पहले हम MCQ ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराते हैं। जैसे आज क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 है द एक्सपोनेंट ऑफ 2, द एक्सपोनेंट ऑफ 2, द एक्सपोनेंट ऑफ 2, द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन, इन द प्राइम यानी PF लिख देते हैं, PF ऑफ 144 ऑफ 144 इज, आप इसको आप बनाइए, आप इसको देखिए क्या इसका ऑप्शन होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन में 4 है, 5 है, 6 है, 3 है, 4 5 और C है 6 और D है 3। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको एक्सपोनेंट निकालना है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करना है और आपको क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसका पावर देखना है कि 2 का कितना पावर होता है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज आया है, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मीन्स मतलब होता है कि नंबर ऑफ टाइम्स a particular term comes, that is the exponent of that terms. Okay, मतलब कोई भी टर्म कितना बार आता है उसको हम लोग एक्सपोनेंट करें। जैसे 2 into 2 into 2 कितना बार आया, 2 3 टाइम हुआ तो 2 का एक्सपोनेंट कितना आ गया, 3 आ गया, दैट इज द एक्सपोनेंट। ओके यार, और PF मतलब क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, अगर हम लोग फंडामेंटल थ्योरम और अर्थमेटिक की अगर पहला स्टेटमेंट पढ़े तो उसका यही होता है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, दैट प्रोसेस इज नॉन एज PF। उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे एक हम लोग 16 लेते हैं, ठीक है, 16 है तो उसको एक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम क्या होगा, इसका 2 into 2 into 2 into 2, इसी को हम लोग करते हैं, ये इसका क्या हो गया, PF हो गया, ठीक है। ये एक टर्म है आपका PF, वो आपको PF बताएं। आपको यहाँ पे PF किसका निकालना, 144 को निकालना, ठीक है। तो आप 144 का PF निकालिए, देखिए क्या आ जाता है, 144 का PF में एक्सपोनेंट कितना आ जाता है। तो 144 का हम लोग निकालेंगे स्टूडेंट, तो क्या आ जाएगा, ये तो सबसे पहले जो है लास्ट डिजिट 4 है, जिसका मतलब 2 से डिविजिबल होगा। यहाँ से आप डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आप सीख सकते हैं। 2 7 से 14 ये होगा, 2 से आएगा 36 आ जाएगा, 2 से आएगा 18 आएगा, 2 से आएगा 9 आएगा, तो और ये आएगा 3 से 3 आएगा। आप देख लीजिए यहाँ पे कितना इसका PF हुआ, इसका होगा 1 2 3 4, ओके, 2 to the power 4 into 3। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ 2, सो यू कैन सी व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ 2, सो दैट इज द 4। ओके, सो द आंसर, द राइट आंसर इज 4। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको ये सारा सीख रहे हैं, NCERT में बहुत सारा क्वेश्चन ये डाला हुआ है आपको PF निकालने के लिए, आप इसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ से। अगर आप है तो यहाँ पे इसको प्रैक्टिस भी कर लें, इसका PF निकालने सीख लें आप, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन को आप थोड़ा सा PF निकाल लीजिए ताकि आपको पीछे का डिविजिबिलिटी वाला पार्ट वो आपको हो जाएगा अच्छा से, ठीक है। ये आपका NCERT में भी डाला हुआ है, एक्सरसाइज 1.2 में दिया है, क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड PF ऑफ गिवन नंबर। तो कुछ कुछ नंबर को आपको, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है 1 मार्क्स के लिए, आपको डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, आप इसको निकाल सकते हैं इस तरह करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है द सम ऑफ एक्सपोनेंट, क्वेश्चन नंबर 2 बताना है, ठीक है। क्वेश्चन 2 हम थोड़ा प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में बताएंगे आपको सिर्फ, ठीक है। द सम ऑफ एक्सपोनेंट, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। इसमें प्राइम फैक्टर क्या दिया हुआ है, प्राइम फैक्टर्स इसमें है इन द प्राइम फैक्टराइजेशन, इन द प्राइम फैक्टराइजेशन PF ऑफ 196 आपको देखना है क्या होगा इसका, ठीक है। 196 इस पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसमें क्या,
इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1, फिर है 2 4 6, 1 2 और 4 और डी नंबर है 6। आपको ये देखना है कौन सा इसका सही होगा। द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द पीएफ 196। 196 का आप क्या कीजिए, प्राइम फैक्टर से निकालिए। तो अगर 196 का प्राइम फैक्टर से निकालता है उसका पावर को हम लोग क्या करना होगा, हम लोग को ऐड 19 इन 8 2 दैट इज द 49। नेक्स्ट 7 so we can write here 2 into 2 का स्क्वायर, ओके 2 का स्क्वायर into 7 का स्क्वायर। सम ऑफ पावर्स इज व्हाट, सम ऑफ पावर इक्वल्स टू व्हाट 2 plus 2 that is the 4, that is the option number what you can see the option number that is the option number C, okay students। so the option is here is the one option number 1 and 1 and 2 4 6, no 1 2 4 6, so you can see here the option is what 4, so A, here is the B, here is the C, here is the D, so option 4 is, so option C is correct, okay। so next question, that is the based on the prime factors, okay, that is the based on the prime factors, okay। so first question, that is the question, next question number 3, question number 3, that is the question 3, find the number of divisors, question number 3, find number of divisors of 40 is the number, sorry, now the number of divisors of 40 are, you can see option number 1, that is the 8, option number B, that is the 5, option number C, that is the 10, and option number D, that is the 12। आपको देखना है 40 का कितना डिविजर्स, ठीक है, आपको देखना है 40 का कितना डिविजर्स है, 40 का डिविजर्स आपको देखना है। 40 का डिविजर्स क्या होगा, मतलब 40 कौन कौन सा टेबल से कटने वाला है, तो आप देख लीजिए, आप जो है आप देख लीजिए यहाँ पे 40 जो होगा 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा और 10 से कटेगा, 8 से कटेगा और 20 से कटेगा और 40 से कटेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 8 होगा आपका। तो आपको देखिए यहाँ से कुछ ऐसा भी चीज़ है, आपको नंबर ऑफ डिविजन्स निकालने का आपको जो एक फॉर्मूला भी होता है वो हम सिखा जाते हैं। अगर छोटा है तो आप निकाल सकते हैं, अगर इसी की जगह आपको 2020 दे दिया जाए तो आप उसको नहीं निकाल सकते, ठीक है, हम उसको भी बता देते हैं आपको। जैसे मान लेते हैं एक नंबर, अगर एन कोई कंपोजिट नंबर है, ठीक है, और वो जो है पी पी पावर ए इंटू क्यू पी पावर बी इंटू आर पी पावर सी, ये आपका चीज है, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिविजन्स निकालने का जो है लॉजिक होगा, ये इसका पीएफ है, ये इसका क्या है, पीएफ है। तो अगर नंबर ऑफ डिविजन्स निकालने का जो लॉजिक होता है, नंबर ऑफ डिविजन्स जो है निकालने का जो लॉजिक होगा वो क्या होगा, इसका जो पावर होगा उसको ऐड करेंगे, a+1 b+1 c+1 ऐसा करके हम लोग बढ़ते चलेंगे। जैसे कि देखिए आप 40 का हम लोग सबसे पहले निकालते हैं क्या, प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो प्राइम फैक्टर होगा 20 होगा इसका, ये होगा 2 होगा, ये 10 होगा, ये 2 होगा, ये 5 होगा। तो आपका देखिए पावर कितना होगा, 3 होगा, ये क्या पावर, ये 1 है। आप देखिए यहाँ पे ए और बी का वैल्यू क्या होगा, तो कंपेयर कर लीजिए आप। देखिए यहाँ पे ये ना, यही होता है ना, पी पे पावर ए इंटू क्यू पे पावर बी इंटू आर पे पावर सी, ये बढ़ते चलता है, ये प्राइम नंबर होता है पी क्यू आर, और ये उसका पावर होता है। पावर ए को इसका वैल्यू कितना 3 है, बी को कितना है 1 है, सी का वैल्यू तो उधर नहीं है, तो उधर हम लोग आगे नहीं बढ़ना है। तो नंबर ऑफ डिविजन्स होगा, जो नंबर ऑफ डिविजन्स इक्वल टू क्या होगा, a+1, ठीक है। इसमें दो ही टर्म आया, a+1 और b+1। ए का वैल्यू कितना देख लीजिए, तो ए का वैल्यू आपका है 3+1 और बी का वैल्यू कितना है 1+1। तो 3 1 क्या होगा 4 इंटू 2 दैट इज द 8। तो आप देख लीजिए दोनों मैच करके आपका दोनों सेम ही आया, यहाँ से भी आया और वहाँ से भी सेम ही चीज़ आया आपका, ठीक है। तो आपको जो है इससे भी आपको सीखना है। अगर आपके क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको क्या कहते हैं, थोड़ा सा आपको अगर मैथ में ज़्यादा प्रेशर है आपको अगर एग्जाम वाले अगर बनाना चाहते तो आपको 2020 का अगर दे दिया जाए तो आपको 3 घंटा जो लग जाएगा, आप एक ही क्वेश्चन में लग जाएगा। तो आप इस फॉर्मूला से आप उसको जो 1 मिनट
30 सेकंड में आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। 2020 हो सकता है आपका जो है डेट ऑफ बर्थ वो डाल दे कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ जो है आपका बताइए उसमें कितना नंबर ऑफ डिविजर्स होगा, ठीक है, ठीक है। और ये भी बता सकता है कि आप जो है कि जैसे आपका ये होगा, ठीक है, इसका भी दे सकता है। 1920 जो लंदन है उसका 1920 का आपका भी दे सकता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ आपको देखना है कि कैसे डिविजर्स को निकाला। 1920 लंदन का जो है आपका बोलेगा ना हाउ मेनी डिविजर्स ऑफ 1920, ओके। सो यहाँ से आपको डिविजर्स का कॉन्सेप्ट आपको सीख सकते हैं यहाँ पे। और ये सारे चीज़ जो है आपको थोड़ा सा बना के भी देखना है क्या, जैसे ये सारा कैसे डिविजर्स निकलता है, ठीक है। अब छोटा मोटा थोड़ा चीज़ है आपका, ये 100 भी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 150 भी दे सकता है, छोटा छोटा है, लेकिन आपको इस फॉर्मूला से जो हम आपको बताएं उस फॉर्मूला से आप क्या कहते हैं इसमें गलती की पॉसिबिलिटी कम हो और आसान से उसको लोग निकाल भी सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये समझ में ये बात नहीं आई ये बात, तो आप जो है सबसे पहले जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, पूरा का थ्योरी ही डाल देंगे आपको। और ये थ्योरी जो है आप वहां से कर सकते हैं, बहुत सारा चीज इसमें हम डाल रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ये सारे लॉजिक आप सीख सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ डिविजर्स कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ रिलेटिव प्राइम कैसे निकाला जाता है, ये सारा चीज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक कंप्लीट वीडियो आपको मिलेगा। तो यार ये आपको जो है ये आपको एक क्वेश्चन का नेचर बताया, इस तरह का क्वेश्चन भी आता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन आपको बनाने के साथ साथ आपको क्या होगा, सारा थ्योरी आपको अपडेट हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 जो है फाइंड या पिक आउट द रिलेटिव, सेलेक्ट द रिलेटिव प्राइम नंबर, ठीक है। रिलेटिव प्राइम, आपको रिलेटिव प्राइम को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन नंबर 1 2 16 दिया हुआ है, ऑप्शन ये है। बी है आपका 8 20 है, ठीक है। ऑप्शन सी में जो है आपको 10 और 20 है। ऑप्शन डी में जो है वो क्या है 11 और 13 है। तो आपको स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए रिलेटिव प्राइम मतलब क्या होगा। रिलेटिव प्राइम मतलब होगा अगर दो नंबर को हम लोग एचसीएफ निकालेंगे और उसका 1 हो जाए तो आपको क्या कहेंगे, वो रिलेटिव प्राइम में होगा, ठीक है। जैसे एचसीएफ अगर कोई दो नंबर का अगर जो है 1 हो जाए, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर अगर आपका 1 हो तो वो समझ जाना है वो रिलेटिव प्राइम होगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए इसका तो 2 होगा एचसीएफ, इसका आपका 4 होगा एचसीएफ, इसका 10 होगा, लेकिन इसका 1 होगा, तो ये रिलेटिव प्राइम होगा स्टूडेंट्स, ओके। तो आपको ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है ये सारे क्वेश्चन को, एचसीएफ को और ऐसे ये सारे को, और एक टॉपिक बाय टॉपिक जो है आपको इसमें बता देंगे इसका सारा चीज़ों को, ओके। थैंक यू।